साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे CBSE क्लास 12 गुलिस्तान अदब का नज़म वाला हिस्सा। और नज़म वाले हिस्से में नासिर काज़मी की ये नज़म है, ये शब ये ख़याल व ख्वाब तेरे। ख्वाब भी बोलते हैं, ख्वाब भी बोलते हैं। तो चलिए पहले नासिर काज़मी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है। नासिर काज़मी जो है 1925 में पैदा हुए, 1972 में इनका इंतकाल हुआ। नासिर काज़मी की पैदाइश अम्बाला में हुई। इब्तिदाई तालीम के बाद वे लाहौर चले गए। यहाँ तक़सीम इनके बाद उन्होंने मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। मुस्तकिल सकूनत का इख्तियार करने का मतलब होता है कि परमानेंट यहीं बस गए। लाहौर से अदबी फ़िज़ा में नासिर काज़मी की शायरी खूब चमकी। कुछ मुद्दत तक वो औराक़ नू और हिमायूं के मुदीर भी रहे। 17 बरस की उम्र में उनकी शायरी शबाब पर थी। उनका इंतकाल हो गया। उनकी ग़ज़लों के मशहूर मजमूए बर्क़ ने 1954 और दीवान 1957 में, तीसरा पहला मजमूआ इंतकाल के बाद 1975 में शाये हुआ। उनकी नज़मों का मजमूआ निशात ख्वाब है। तनक़ीदी मज़ामीन और मुख्तसर नसरी तहरीरें खुश्क चश्मे के किनारे के नाम से यकजा कर दी गई। नासिर काज़मी एक कथा कहानी है, सरों की छाया भी लिखी। ठीक है। नासिर काज़मी की डायरी भी मुरतब करके शाये की जा चुकी है। नासिर काज़मी जदीद गज़ल के नुमाइंदा शायर तस्लीम किए जा चुके हैं। मीर तकी मीर की गज़ल से वो बराह रास्त भी मुतासिर। उन्होंने यसर फ़िराक गोरखपुरी के वास्ते से भी कबूल की। उनकी गज़लों में अपने धीमे लहजे, दबे दबे दर्द और जदीद तर्ज एहसास की वजह से मुमताज़। उन्होंने उर्दू गज़ल की दाखिलियत और दरो दीनी की 20वीं सदी यास अंगेज़ माहौल के साथ पेश की। तो चलिए इनकी जो गज़ल है उसे पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं। मैं गज़ल के साथ उसका मतलब भी बताता चलूँगा। तो पहले अल्फाज मानी देखें। सुराख यानी पता, खोज, फसले गुल मौसम बहार, डेरा ठिकाना रहने की जगह, रूदाद सफ़र सफ़र की कहानी। तो इसमें जो पहला शेर है वो है, ये शब ये ख़याल ये ख्वाब तेरा, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। ठीक है। यानी शायर यहाँ पे कह रहा है ये रात की एक ख़ास कैफियत है जब वो महबूब के बारे में सोचता है। ठीक है। और सुबह सवेरे जब आँख खुली तो फिर महबूब याद आ गया। ठीक है। यानी मुँह अंधेरे का मतलब होता है सुबह ही सुबह। शोले में से एक रंग तेरा, बाकी है तमाम रंग मेरे। नासिर काज़मी कहते हैं शोलों में जो नूर चमक रहा है वो तेरा नूर है, क्योंकि शोले की चमक से अंधेरा दूर होता है। शोला बुझ जाए तो अंधेरा हो जाता है या तारीकी छा जाती है। नूर चमक महबूब का रंग करार देके बाकी रंगों को आशिक अपना रंग करार देता है, क्योंकि चमक के आगे बाकी तमाम रंग मंद पड़ जाते हैं। यानी कह रहा है कि सिर्फ तेरा ही रंग सबसे खूबसूरत है, बाकी तो सारे रंग अंधेरे। अगला शेर है, आँखों में छिपाए फिर रहा हूँ यादों के बुझे हुए सवेरे। माजी की हसीन यादों को नासिर काज़मी बुझे हुए सवेरे कहा है। यानी कह रहे हैं कि मैं जो है आँखों में छुपाए हुए फिर रहा हूँ उन्हें। आए कहते हैं, देता है सुराख फसले गुल का, शाखों पे जले हुए बसेरे। अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि कायदा हामी के ख़िज़ा के बाद मौसम बहार आता है। और बात को शायर ने दरअसल कहा है कि चमन जले हुए आशियानों से पता चलता है ख़िज़ा चली गई और मौसम बहार गया। शाखों पे जले हुए बसेरे फसले गुल की आमद है। मंजिल ना मिली तो काफ़िलों ने रास्ते में जमा लिए हैं डेरे। शायर कहता है जब इंसान की ज़िंदगी का सफ़र शुरू करता है तो मंजिल की जानिब होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं मंजिल मिल जाए, ज़िंदगी का ख्वाब देखिए पूरा हो जाए। इसीलिए कभी इंसान थक के दरमियान में रुक भी जाता है, यानी जो कुछ हासिल होता है उस पर क़नाअत कर लेता है। जंगल में हुई शाम हमको, बस्ती में से चले थे मुँह अंधेरे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मंजिल ना मिलने का मंजर दूसरे अंदाज में क्या किया है कि बस्ती पर मुँह अंधेरे चले जाते हैं, शाम होने तक मंजिल पहुँच जाएंगे, मगर ऐसा ना हुआ। जंगल में ही शाम हो गई, क्योंकि जंगल बस्ती से दूर था, इसीलिए शायर नाकामी और नामुरादगी को जंगल से ताबीर किया है। अगले शेर में कहते हैं, रूदाद सफ़र न छेड़ नासिर, पर अश्क न थम सकेंगे मेरे। ठीक है। कह रहा है कि जो अगर तूने सफ़र का जो रूदात कहते हैं जो सफ़र में उसके साथ
حالات بیتے اگر کہ ان کو بیان کر دیا تو پھر میرے اشک یعنی آنسو نہیں تھم سکیں گے، مطلب اتنا اس نے کچھ کھو دیا ہے، بہت کچھ سفر میں۔ اب اس کے بھائی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ یادوں کے بجھے ہوئے سویرے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد گزرے ہوئے دنوں کی بھولی بسری یادیں ہیں، ٹھیک ہے۔ راستے میں ڈیرے جما لینے سے کیا مطلب ہے؟ انسان جب اپنی منزل تک نہیں پہنچتا، کہیں قیام کرتا ہے تو قیام ڈیرے جما لے، اس سے مراد ہے بہت زیادہ نہ ملنے پہ کم پہ گزارا کرو، ٹھیک ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل گوئی پر ایک مضمون لکھیں، تو بھائی مضمون یہی ہے کہ بھائی ان کی غزل اچھی تھیں، سادہ تھیں، آسان تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے بھائی بس یہی ناصر کاظمی کے بارے میں تھا، چھوٹا سا آپ کو سمجھا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو ناصر کاظمی کے بارے میں اور ان کی غزل یہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور چینل سے جڑ جائیں۔ شکریہ۔